अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 1 हरूफ़े मुफ़रदात। हरूफ़े मुफ़रदात भी कह सकते हैं। हरूफ़े मुफ़रदात यानी हरूफ़े तहज्जी 29 हैं। हरूफ़े मुफ़रदात मुफ़रद वाहिद को कहते हैं, जैसे अलिफ अलग लिखा हुआ है ये वाहिद, और ज़्यादा हरफों को क्या कहेंगे? मुफ़रदात। हरूफ़े मुफ़रदात यानी हरूफ़े तहज्जी 29 हैं, यानी अलिफ से लेकर या तक ये जितने भी हरूफ हैं हम इनको काउंट करें तो ये 29 हरूफ बनते हैं। हरूफ़े मुफ़रदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजा में अदा करें। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे, ते, से, हे, खे, तोएं, जोएं वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें। यानी कि कुरान पाक अरबी लहजा में नाजिल हुआ है तो हम कुरान पाक को अरबी लहजा में पढ़ेंगे। ये उर्दू तलफ़्फ़ुज़ है, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से हम परहेज़ करेंगे। अरबी लहजा कौन सा है? बा, ता, हा, हा, खो, तो, वो पढ़ें। पॉइंट नंबर 3, लाइन नंबर 3 है, इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ हैवी करके, मोटी करके, भारी करके निकलेगी। इन्हें हरूफ़े मुस्तालिया कहते हैं और वो ये हैं खो, सोद, दोद, तो, वो, गैन, क़ाफ। इनका मजमुआ यानी कि अगर इनको मिला के लिख दिया जाए तो इनका मजमुआ बनेगा खुस्वा द्वाक़िन क़िज़ है। आगे है, होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें, यानी कि होंठों की तरफ आपने तवज्जो नहीं रखनी। जहाँ पे उस हर्फ को पढ़ने का मखरज होगा ना, हमने मखरज पे तवज्जो देनी है। इन 3 हरूफ ज़ा, सीन, सोद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज आवाज निकलती है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ़े सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं। सीटी सुन के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वाली आवाज आपने पैदा करनी है इन 3 हरूफ को पढ़ते वक्त। आए अपने सबक को शुरू करते हैं। मैं पढ़ूंगी तो आप मेरे पीछे पीछे पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले हरफ के नीचे ज़ेर है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, अलिफ नहीं कहेंगे, अलिफ, बा, ता, हा। ये 3 हरूफ की मिकदार देखिए मैंने कितनी रखी है, सिर्फ 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ की मिकदार कितनी होगी? जैसे हम एक बंद मुट्ठी कर लें और बंद मुट्ठी करके एक फिंगर खोलते वक्त हमें जितना वक्त लगेगा या जितने सेकंड लगेंगे, सिर्फ उतना टाइम हमने इसको लंबा करना है। आप अपनी मुट्ठी बंद करें और साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें। बा, ता, हा में बिल्कुल सीटी की आवाज ना आए, बल्कि आपने हा पढ़ते हुए अपनी ज़बान को थोड़ा सा बाहर ले आना है ताकि बिल्कुल भी आपकी सीटी की आवाज ना निकले। आगे जीम, इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हा, खो, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा जब हम मद्दात का कायदा पढ़ेंगे, मद्दात का सबक पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको 3 फिंगर के बराबर क्यों लंबा किया है, इसको 1 अलिफ के बराबर क्यों लंबा किया है। ये सारा आपको आगे जाके पता चल जाएगा। दाल, राल, रो, जा में सीटी की आवाज जरा सख्ती से, राल को नरमी से, राल, और जा में सीटी यानी सख्ती की
سیٹی کی آواز دیں گے تو تھوڑی سختی پیدا ہو جائے گی. زا، سین، شین، صاد. دیکھیں ہا کی آواز کو نرمی سے، سین کی آواز سیٹی ہو لیکن باریک، صاد کی آواز میں سیٹی بھی ہو اور اس کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. خو حروف مستعلیہ، صاد حروف مستعلیہ، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. یہ حروف مستعلیہ پڑھتے ہوئے نا آپ کو گلے کے جہاں سے ہمارا گلا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمارا زور لگے گا. صاد، دود. دال اور دود کی آواز میں فرق کرنا ہے. دود نہیں کہہ دینا، دود. تو ایسے ہی تا اور تو کی آواز میں فرق. تو موٹا، تو وہ. ایسے ہی رال، زا، وہ. ان تینوں آوازوں میں بھی فرق کرنا ہے. وا کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. وہ، عین، غین، فا، قوف. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں ہمارے گلے میں کوا ہے یہ وہاں سے ادا ہوگا، وہ تالو کا نرم حصہ ہے. قوف، کاف، لام، میم، نون، واو. واو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ بالکل گول ہوں. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کیجئے گا. واو پہ ہونٹ بالکل گول کرنے کی کوشش کریں. واو. ہا، یہ ہا حلوے والا ہا تھا. جیسے ہم ٹھنڈا پانی پی کے ہماری ایسی آواز نکلے گی تو ایسی ہا کی آواز نکلنی چاہیے. اور ہا میں کیا ہوگا؟ سینے کی جانب سے، یعنی کہ سینے پہ آپ کا زور لگے. ہا، حمزہ، یا.